श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री गणेशाय नमः। श्रीमातृपितृभ्यो चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। किरीटकेयूरमहार्हनिष्ठैर्मण्योत्तमालङ्कृतसर्वगात्रम् पीताम्बरं काञ्चनचित्रानद्धम् मालाधरं केशवमभ्युपैमि करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय। नमो वेदव्यास पराशर वाल्मीकि शुक चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय सिया राम जय सिया जय जय सिया राम जय सिया जय जय सिया राम जय जय सिया जय जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय सिया जय जय सिया राम जय जय सिया जय श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुपति राघव राजा रघुपति जय जय रघुनंदन जय सिया जय जय रघुनंदन जय सिया जय जय रघुनंदन जय सिया जय श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय कौशल्या के प्यारे राम हरि दशरथ राज दुलारे राम। जय दशरथ राज दुलारे राम। जय जय
कृष्ण चंद्रेश मुकुट कटिकाचनी कर मुरली उर्माल एहि वानिक मन बसो सदा बिहारी लाल। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री यमुने महारानी की जय हो। श्री शुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्त सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आइए गंगा के किनारे चलते हैं, जो भगवान के चरणारविंद से निकली है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं प्रगच्छति। अनेक मिलों दूर कहीं गंगा गंगेति यो ब्रूयात्, गंगा का नाम जो लेता है उसे विष्णु लोक प्राप्त हो जाता है, सभी पापों से दूर हो जाता है। उस गंगा जी का नाम विष्णु पगा भी है, क्योंकि वो भगवान के चरणों से निकली है। गंगा जल भगवान का चरणामृत है। आइए उस किनारे पर चलें। गंगा के किनारे पर ज्ञान मिलता है। आओ वहीं चलते हैं, दर्शन करते हैं शुकदेव महाराज के। अनंत अनंत ऋषि समाज जुटा है। यमुना गंगा जी का तट भर गया है। ब्रह्म ऋषि, राजर्षि, देवर्षि, वैष्णव, साधु, संत, ऋषियों के शिष्य, शिष्यों के शिष्य, वैष्णव, नर नारी, अपार भीड़, विशाल भीड़ गंगा जी के किनारे है। जिनके नाम लेने से भी चित्त पावन हो जाता है, ऐसे ऋषि महर्षि वहां प्रत्यक्ष पधारे हैं। जी हां, ऐसा होता है, किसी किसी का स्मरण तुम्हारे हृदय को पवित्र कर देता है और किसी किसी की याद तुम्हारे हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। ऐसा अपने जीवन में आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ऋषिगण हैं जिनका स्मरण करने मात्र से हृदय पावन हो जाता है। ऐसे ऋषि महर्षि, संत, महात्मा, भगवत भक्त, वैष्णव, प्रभु पारायण रहने वाले, युगों युगों से जिनके पास तपस्या का धन इकट्ठा होता जा रहा है, ऐसे ऋषिगण गंगा के किनारे इकट्ठे हुए। राजा ने हाथ जोड़ दिए। ये परीक्षित साधारण नहीं, जिसका रथ भगवान कृष्ण स्वयं चलाते थे, जिसके सारथी थे भगवान कृष्ण, उस अर्जुन के पुत्र का पुत्र है यह परीक्षित। इसका कुल अत्यंत पावन है,
क्योंकि इस परीक्षित के कुल में ही तो आगे गंगा पुत्र भीष्म हुए हैं। स्तुति करती हुई कुंती तो इनकी परदादी है, सती द्रौपदी इनकी दादी मां है, उत्तरा जिन्होंने प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन किए हैं वो इनकी मां है, धर्मराजा युधिष्ठिर के संरक्षण में बड़े हुए ये, कृपाचार्य इनके गुरु हैं, सदगुरु हैं। इन्होंने कई यज्ञ किए हैं, इन्होंने धर्म की स्थापना की है, इन्होंने पाप को नियंत्रण किया है। ये बड़े जागरूक हैं, बड़े नम्र हैं, बड़े आत्मदृष्टा हैं। भावी के वशीभूत, जीवन में कभी कोई अघटित कर्म नहीं किया इन्होंने। एक जरा सा अपराध हो गया इनसे, वो भी अपराध इसलिए हुआ कि ये भूखे और प्यासे थे, क्योंकि शिकार खेलने गए थे तो थक गए थे, इनका गला सूख रहा था, इनको भूख और प्यास लगी थी। उस भूख प्यास ने इनके विवेक को विचलित कर दिया और ये अपराध कर बैठे, ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पहना आए। एक बात तो यहां बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि ये इंद्रियों के जो विषय है ना, व्यक्ति को व्याकुल कर देते हैं और विवेकहीन भी बना देते हैं। नहीं करने जैसा कार्य व्यक्ति इंद्रियों की व्याकुलता के वशीभूत होकर के करने लग जाता है। इसलिए संत जन इन इंद्रियों का भरोसा नहीं करते, इनका बड़ा ध्यान रखते हैं। अपने शरीर का और अपनी इच्छाओं का बहुत ध्यान रखते हैं। अपने भीतर के संकल्प विकल्पों का बड़ा ध्यान महात्मा पुरुष रखते हैं। यही तो तप है, यही तो अभ्यास है। जरा भी इंद्रियां विचलित हो जाती हैं तो पतन के मार्ग पर ले जाती हैं, पाप के मार्ग पर ले जाती हैं, पाप करवा देती है। इस महापुरुष के जीवन में कोई भी अपराध नहीं हुआ था, इतना ही हो गया, भूखा प्यासा था, विवेक भूल गया, ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पहना आया। परिणाम श्राप मिला। भाग्यशाली था यह व्यक्ति कि इसने अपराध किया और उसे तुरंत दंड भी मिल गया, क्योंकि इसका अपराध जमा नहीं हुआ। त्रिभिर्वर्षई त्रिभिर्मासई त्रिभिर्पक्षई त्रिभिर्दिनई अत्युग्रई पाप पुण्यई रिहैव फलमश्नुते। 3 साल में, 3 महीने में, 3 पक्ष में और 3 दिन में जो उग्र पाप और उग्र पुण्य होते हैं उसके फल मिल जाते हैं, देर नहीं लगती। अगर तुमने बहुत तीव्र भलाई का काम किया है तो तुमको तुरंत फल मिलेगा, 3 दिन में मिलेगा, 3 पक्षों में मिल जाएगा, 3 महीने में मिल जाएगा, 3 साल में मिल जाएगा। लेकिन वह तुम्हारा पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म उग्र होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए। पुण्य भी तो तीव्र होते हैं, लेकिन यह संसार अकारण बड़ा विवेकी बनता है। लोग गिन गिन कर पुण्य करते हैं, दिल खोल नहीं देते, क्योंकि पुण्य करना है तो हृदय खोल के करना पड़ता है। क्योंकि पाप जब करते हो तो हृदय खोल के ही करते हो, वहां कौन सा विवेक रखते हो? पाप करते समय गिनते हो क्या? तो पुण्य करते समय क्यों गिनते हो?
भाग्यशाली थे परीक्षित, उन्हें तुरंत परिणाम मिल गया, उन्हें श्राप मिल गया। 7 दिन के बाद तुम्हें जीवित तक्षक सर्प दंश देगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। पाप आज है, लेकिन 7वें दिन पाप से मुक्त हो जाना है, क्योंकि जब पाप का दंड मिल जाता है तो वो अपराध क्षमा हो जाता है। पाप का फल भोग लिया, बात पूरी हो गई। अगर वह जीवित रहते तो पाप के साथ जीवित रहते, उनका शरीर तो छूटा, लेकिन पाप मुक्ति तो मिल गई ना। यही लाभ परीक्षित ने विचार किया। और देखिए, उनकी पात्रता देखिए, उनका संकल्प देखिए, उनका चरित्र देखिए। ऋषि के गले में सर्प पहना करके घर आए और घर आकर के पछताने लगे, अरे मैंने ये क्या किया, मैंने जो किया वो मेरे कुल को शोभा देगा, मेरे जैसे सत्ताधारी को शोभा देगा। अरे राम राम, जिसने मेरा कोई अपराध नहीं किया था, जो स्थान त्रयात् पर प्राप्तम ब्रह्मभूतवम अविक्रियम, जो तो तीनों ही अवस्था से पर समाधि में बैठा था, ब्रह्मभूत हो रहा था, हरि के साथ एक बना हुआ था, उसको मैंने मरा हुआ सांप पहना दिया, जिसको हृदय पहनाना चाहिए था, जिसके चरणों में लौट जाना चाहिए था, जो स्वयं हरि रूप बना बैठा था, उसको मैंने सर्प पहना दिया, मरा हुआ। हे नारायण, प्रार्थना करने लगे परीक्षित, मुझे मेरा राज्य चला जाए, मेरा धन चला जाए, मेरे पुत्र चले जाएं, मेरा सर्वस्व चला जाए, मेरा जीवन चला जाए, कुछ भी दे करके मुझे इस पाप से मुक्त कर दीजिए, ये सोचने लगे। पहले तो इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि कोई अपराध होए ही नहीं, और अगर जाने अनजाने कुछ पाप हो जाए तो फिर पाप करने के बाद पश्चाताप से पाप धुल जाता है। पश्चाताप हो गया कर्म, उसके बाद अपने ही कर्म का दुख होना चाहिए। आप भी अपने कर्मों के दृष्टा बन जाना, देखते रहना कि तुम क्या पाप कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तुम जो कर रहे हो उसको जरूर सोचना। जो कर्म करके कर्म के विषय में नहीं सोचता, अंधा है, वो पागल है, सोया हुआ है, भ्रमित है, भटका हुआ है। जागृत व्यक्ति तो अपने कर्मों का हिसाब रखता है। ध्यान रखना, कहीं कोई पाप न हो जाए, कोई अपराध न हो जाए, ये मुंह कुछ बोल न दे, ये आंखें कुछ देख न ले, ये कान कुछ सुनने न लग जाए, ये हाथ कुछ ऐसा न कर दें, ये पांव कहीं उन मार्ग पर न चले जाएं, पाप के रास्ते पर न चले जाएं। अपने ही अस्तित्व का ध्यान रखना। जाने अनजाने कभी ऐसा कुछ हो जाए तो फिर ताप करना, अपने पाप से खुद ही जरा अग्नि में धुल जाएगा। अरे आपसे क्या कहें, अगर केवल परीक्षित के चरित्र को ही कहना हो तो भी 2, 4, 5, 10 दिन कहा जा सकता है। इतना विराट व्यक्तित्व है यह, क्यों ना होगा, जिसका कुल इतना पावन है। कुंती, गंगा पुत्र भीष्म, विदुर जैसा महात्मा, युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा, अर्जुन जैसा प्रभु का भक्त, उसके घर जन्मा है ये। पश्चाताप करने लगे और उसी समय इन्हें संदेशा मिल गया कि आज से 7वें दिन मरना है। अब देखिए, ये सुनते ही क्या किया उन्होंने,
तो केवल सुन रहे हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने उसी समय राज्य अपने पुत्र को दे दिया। उन्होंने श्राप सुनते ही कि 7वें दिन मरना है, उन्होंने कहा कि ये पाप भूख और प्यास के कारण हुआ, बस अब कुछ खाना ही नहीं, पीना ही नहीं, अनशन व्रत लिया और तत्काल साधु वेश धारण किया। परिवार को, पुत्रों को, बंधु को, सत्ता को, वैभव को, स्वजनों को, पत्नियों को, सभी को क्षण मात्र में छोड़ा और एक ही बात कही कि गंगा जी जाऊंगा। बस जब मरना ही है तो फिर वही तो स्थान सुंदर है जिसका नाम लेने से पाप कट जाते हो और हरि का धाम मिल जाता हो। चलो वहां प्रत्यक्ष ही चलें, गंगा जल के दर्शन करेंगे, उसी के किनारे पर शरीर छोड़ेंगे। ऐसा कोई कर सकता है? यही उसकी पात्रता है। संत यूं ही नहीं मिल जाते, पात्रता से मिलते हैं। उस परीक्षित की यही पात्रता थी। उसमें कितना तीव्र त्याग था, कैसा दृढ़ संकल्प था। हमसे तो छोटी छोटी बातें नहीं छोड़ी जाती। छोड़ सकते हो अपने घर को? छोड़ सकते हो? क्या छोड़ सकते हो? आज घर जाके विचार करना, कल पूछेंगे आपसे क्या छोड़ सकते हो। सब कुछ पकड़ने में लगे हुए हमारी तो सारी शक्ति ये पकड़ो उसी में है। और हम भी तो जानते हैं एक दिन मरना है, कौन नहीं जानता। सभी कहते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, एक दिन सब छोड़ देना है। मीठी मीठी और सयानी सयानी बातें तो सभी करते हैं, क्योंकि कहने में क्या जाता है? कहना ही तो है, करना कहां है? कहते कुछ है और करते कुछ है। लेकिन यहां ऐसी द्विअर्थी बात नहीं है। श्री कृष्णा श्री कृष्णा हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय श्री राम शरणं मम श्रीरामः शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं
श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण साधत कठिन विवेक होई गुणाक्षर न्याय जब तब प्रत्युह अनेक कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक। ये तो कहना ही कठिन है और कहने से भी ज्यादा समझना कठिन है। और कहना और समझना हो जाए तो साधत कठिन विवेक, और इसकी साधना उससे भी ज्यादा कठिन है। ये तो भगवान की कृपा हो जाए तो हो सकता है। जैसे गुणाक्षर न्याय होता है ना, जानते हैं आप गुणाक्षर न्याय? जैसे लकड़ी में कीड़ा लग जाता है तो धीरे 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 लकड़ी के अंदर चित्र बना देता है। अब आप लकड़ी को काटोगे तो एक जैसे दो चित्र हो जाएंगे, क्योंकि उस कीड़े की ये इच्छा नहीं थी कि मैं फूल बनाऊंगा। ये तो एक्सीडेंटली अपने आप ही बन गया, फूल बन गया। लकड़ी काटते जाओ फूल निकलते जाएंगे, जितने टुकड़े करोगे उतने फूल। होते हैं ना ऐसी लकड़ियां, जो लकड़ी के व्यापारी हैं वो जानते हैं। लकड़ियां होती है ना जिसके अंदर फिगर होते हैं, तो आप रंग दो तो भी, उसको पॉलिश कर दो तो भी अंदर वो सब डिजाइन दिखाई देती। किसने बनाई है? अपने आप बन गई कि नहीं बन गई? उसी तरह से अगर ये अपने आप हो जाए तो हो जाता है, करने से नहीं होता। कहत कठिन हो कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक होहि गुणाक्षर न्याय जब तब प्रत्युह अनेक। इसलिए राजा इस तरह प्रभु का ध्यान करना चाहिए। और देखो इस मनुष्य को कामनाएं भी बहुत हैं, क्योंकि कामना के बिना मनुष्य हो ही कैसे सकता है। अगर तुम्हारी सारी कामनाएं निवृत्त हो जाएं तब भी भगवान मुझे मिले, ये भी तो एक कामना है। तो इस संसार में रह करके क्या सभी त्यागी वैरागी और भगवान को पाने के लिए निकल जाएंगे क्या? सभी अगर सन्यासी हो गए तो हिमालय में भीड़ हो जाएगी, तब क्या किया जाए? तब मनुष्य है तो सभी तो त्यागी होंगे नहीं, इसलिए कामनाएं होंगी। तो देखो तुम अपनी कामनाओं का भी उपयोग कर लेना। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आराधना करना, तो आराधना का अभ्यास तो बन जाएगा ना। तुम देवताओं को प्रार्थना करना कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। देवता कामना पूर्ण करते हैं। जब तुम देवताओं को आवाहन करते हो, बुलाते हो, तो देवता तुम्हारे मंत्रों के वशीभूत आते हैं। अगर कोई पवित्र हृदय से बुलाएगा तो आते हैं वे, और वह कामनाएं पूर्ण करते हैं। तो जिसकी जैसी कामना हो उसे वैसे देवता का पूजन करना चाहिए, आवाहन करना चाहिए। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भी आराधना के मार्ग को ही चुनना चाहिए। शुकदेव जी कहते हैं कि देखो, जिसे ब्रह्म तेज की कामना है उसे ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए।
जिसे अपनी इंद्रियों में शक्ति उत्पन्न करनी है उसे इंद्र की उपासना करनी चाहिए। जिसे सुंदरता चाहिए उसे भगवती दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। जो तेजस्विता चाहता है उसे अग्नि की उपासना करनी चाहिए। जिसे जो अन्न चाहता है उसे देवताओं की मां अदिति की उपासना करनी चाहिए। जिसे स्वर्ग चाहिए उसे सूर्य की उपासना करनी चाहिए। जिसे आयुष्य चाहिए उसे अश्विनी कुमारों की उपासना करनी चाहिए। जिसे प्रतिष्ठा चाहिए उसे धरती का पूजन करना चाहिए। जिसे सुंदरता चाहिए उसे गंधर्वों का पूजन करना चाहिए। किसी को स्त्री चाहिए उसे उर्वशी की उपासना करनी चाहिए। जिसकी शादी नहीं होती हो ना, जहां एंगेजमेंट करने जाए वही टूट जाए। कई लोग कहते हैं भाई देखो 4 बार किया 4 बार छूटा, इसलिए आप कुछ उपाय बताइए हमें, कहते हैं। तो जिसे स्त्री चाहिए उसे उर्वशी की उपासना करनी चाहिए। जिसे यश चाहिए उसे यज्ञ नारायण की उपासना करनी चाहिए। विद्या काम शिवम, जिसको विद्यावान होना है उसे भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। और दाम्पत्य प्रीति काम उमाम, अगर पति पत्नी में बहुत झगड़े होते हो तो फिर पार्वती की उपासना करनी चाहिए, झगड़े बंद हो जाएंगे। वैसे पांचोरा में तो होते ही नहीं, मुझे पता है। यहां तो पति पत्नी नहीं लड़ते, लेकिन दूसरी जगह बेचारे बहुत लड़ते हैं, मैं देखता हूं। तो उनको इस तरह उमा की उपासना करनी चाहिए। जिसे धन चाहिए उसे विष्णु की उपासना करनी चाहिए। जिसे पुत्र चाहिए उसे पितृगणों की उपासना करनी चाहिए। अपने पितरों का पूजन करना चाहिए। जिसे शक्ति चाहिए उसे मरुद गणों की उपासना करनी चाहिए। जिसे वैराग्य चाहिए उसे विष्णु की उपासना करनी चाहिए। ये अलग अलग कामनाओं के अनुसार अलग अलग देवताओं की उपासना की पद्धति बताई। फिर कहते हैं इस तरह, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारधी अतीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अगर तुम्हारे पास तुम निष्काम हो, अकामः, या सभी प्रकार की तुम्हारे कामनाएं हैं, सर्व कामो वा, और या फिर मोक्ष कामो, मुक्ति की इच्छा है। 3 बातें बताई। या तो तुम बिल्कुल निष्काम हो, या तुम्हारे बहुत सारी कामनाएं हैं, और या तुम्हें मुक्ति की कामना है। तो इसके लिए अगर भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना नहीं करना चाहते तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम, तो तीव्र भक्ति के द्वारा उस परम पुरुष कृष्ण परमात्मा की उपासना करो। क्योंकि वो पुरुषोत्तम है ना, परम पुरुष है वो। यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। मैं पुरुषोत्तम हूं। भगवान ने अर्जुन को बताया ना, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारितः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः।
यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। मैं पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। उससे निष्काम हो तो भी उसकी उपासना करो, सकाम हो तो भी उसकी उपासना करो, और मोक्ष चाहते हो तो भी उसकी उपासना करो। इस तरह अलग अलग उपासनाओं के द्वारा अलग अलग देवताओं की अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना का यह अध्याय सुनाया। बोलिए एक बार प्रेम से बाल कृष्ण लाल की। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि नारायण। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि नारायण। ऐसे उसके दर्शन करें। और तीसरा, आप अपने मन में ये पक्की श्रद्धा रखें कि वो सुनता ही है, वो दर्शन देता ही है, और वो मेरे भीतर आ ही जाता है। ऐसा सोच करके फिर कीर्तन कर। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि नारायण। आईने में देखते हो तब दो होते हैं कि नहीं होते? एक तो आईने में भी तो तुम ही हो और यहां भी तुम ही हो। दो है
कि एक है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब तुम एकाग्र हो जाते हो और जब अपने स्वरूप को देखते हो तो अयम आत्मा ब्रह्मा, तुम्हारा स्वरूप ही तो भगवत स्वरूप है। ये तो तुम अज्ञान के कारण से अपने को मनुष्य, स्त्री, सुखी दुखी, इस जाति का उस जाति का, इस देश का उस देश का, इस धर्म का उस धर्म का समझ रहे हो। ये तो सब बुद्धि का उत्पाद है। मैं यह हूं, तुम वह हो, ये सोच कहां से आया? बुद्धि में से आया ना। तो क्या तुम बुद्धि हो? नहीं, तुम बुद्धि थोड़ी हो, तुम तो रोशनी हो। तुम कहां से बुद्धि हुए? क्योंकि जब तुम मां की गोद में थे तब बुद्धि थी। बुद्धि तो बाद में आई, बड़ी हुई धीरे धीरे। इसलिए तुम बुद्धि नहीं हो, तुम तो एक प्रकाश हो, तुम तो उसी के रूप हो। वो मैं कई बार एक बात कहा करता हूं समझाने के लिए। ऐसा हुआ कि एक शेरनी के बच्चा हुआ और शेरनी मर गई, बच्चा अकेला ही पड़ा रह गया। तो उधर से कोई भेड़ चराने वाला था, वो निकल रहा था, उसने छोटे से शेर के बच्चे को देखा तो उसने उसे उठा लिया। दया आ गई। अब वो शेर का बच्चा भेड़ों के साथ बड़ा होने लगा तो मैं बोलने लगा, गर्जना करना ही भूल गया। ऐसे थोड़ा बड़ा हो गया तो भेड़ों के साथ ही चरने जाने लगा, घास खाने लगा, शिकार करना ही भूल गया। एक बार ये भेड़ों को लेकर के भेड़ चराने वाला जा रहा था और वास्तव में एक शेर आ गया बड़ा, और उसने भयंकर गर्जना की। गर्जना की तो ये सब भेड़े मैं करके भागी। तो शेर ने देखा कि इनमें एक मेरी जाति का बच्चा भी है, तो उसने भेड़ों को तो छोड़ दिया और उसको पकड़ लिया। अरे पागल, तू कोई भेड़ है क्या? तू तो मेरे खानदान का है। ऐसा ही है, आप अपने को मैं समझ रहे हैं, मैं इस जाति का हूं, मैं इस वर्ण का हूं, मैं इस देश का हूं, मैं इस धर्म का हूं, लेकिन ये सब तुम्हारी बुद्धि का उत्पाद है। तुम और कुछ नहीं, तुम तो शेर हो। तुम मैं कहां हूं? तुम रोशनी हो, तुम प्रकाश हो। हर एक हुस्न तेरा आईना लगे है मुझे, हर एक हुस्न तेरा आईना लगे है मुझे, और कहां कहां तेरा चेहरा छुपा लगे है मुझे। कहां कहां नहीं है वह? एक एक हर एक हुस्न तेरा आईना लगे है मुझे। एक एक शरीर ऐसा लगता है आईना है और उसमें तू झलक रहा है बिंब बनकर। हर एक हुस्न तेरा आईना लगे है मुझे, और कहां कहां तेरा चेहरा छुपा लगे है मुझे। कहां कहां नहीं है तू, सभी तरफ। तो इस तरह जब तुम तप करते हो तो एकाग्र हो जाते हो। तो ब्रह्मा जी भी एकाग्र हो गए, तप करने लगे। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि ब्रह्मा जी को 2-3 घंटे तप करने देते हैं। फिर से मिलेंगे और तप करते हुए ब्रह्मा को जगाएंगे, पूछेंगे उनसे कि भाई क्या पाया तप से। बड़ी कृपा है आप लोगों की, बड़ी अनुकंपा है आप पांचोरा के लोगों की मेरे ऊपर, बड़े प्रेम से आप सुनते हैं। देखिए, मैं अपनी बात कहता हूं क्योंकि आप इतनी कथा सुनते हैं तो कथा कहने वाले के मनोभाव भी तो सुनने चाहिए। इतना अधिकार तो मुझे है ही कि मैं अपने मन की बात थोड़ी आपसे कहूं। बड़ा परिश्रम करता हूं मैं सुनाने के लिए। और सुनाने के पीछे मेरा लक्ष्य,
मेरे ग्रंथ को आप तक पहुंचाना यही है, दूसरा मेरा कोई हेतु नहीं। यह भागवत ग्रंथ आपके हृदय तक पहुंचे, यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। और मेरा भजन सिद्ध हो जाए, ये कथा सुनाना भगवान का भजन करना ही तो है। तो मेरे उस परिश्रम को आप बड़ी आदर की दृष्टि से देखते हैं, बहुत प्रेम से पधारते हैं, बड़े नियमित पधारते हैं और बड़े एकाग्रता से सुनते हैं आप। मैं देखता हूं आपको, आपका रिस्पांस जो मुझे मिलता है, मैं जानता हूं कौन सुन रहा है, मुझे पता है इस बात का। यहाँ बैठे बैठे पता लगता है कौन तो सुन रहा है, कौन सो रहा है, कौन पानी पी रहा है, कौन बातें कर रहा है, मैं सब देखता हूं, ये सब पता चलता है। लेकिन आप सुनते हैं मेरी कथा, मुझे पता है, इसीलिए मैं आपका आभारी हूं। और इसीलिए मैं चाहता हूं, मैं जब आपको कथा सुनाता हूं ना, तो मुझे मेरी माँ का दूध याद आता है। कैसा पिलाया उसने मुझे कि उसमें से ये मंत्र निकलने लगे। कैसी दया हुई उसकी मेरे ऊपर, कैसे उसने 9 महीने मुझे रखा होगा, क्या क्या गाया होगा, कैसे मुझे बड़ा किया होगा, कैसे मुझे वाणी दी होगी उसने। आपकी बड़ी कृपा है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और 3:30 बजे फिर से मिलेंगे। अब 12:15 हो गई, तो अब घर जाएंगे तो 15 मिनट तो यही चले जाएंगे। 3 बजे कैसे आएंगे? 3:30 बजे आएंगे अपन तो आराम से। आइए, हरि नाम लेते हैं नित्य प्रति, जैसे लेते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे,
जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। अरे बात साइड चलो साइड चलो चलो अरे बाबा जी चलो पकड़ो जय श्री कृष्ण चलो जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। सरस्वत्यै नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। किरीटकेयूरमहार्हनिष्कैर् मण्युतमालङ्कृतसर्वगात्रम् पीताम्बरं काञ्चनचित्रानद्धम् मालाधरं केशवमभ्युपैमि। नमो भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय। नमो वेदव्यास पराशर वाल्मीकि शुकचरण